हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग्स प्रोविजन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ईडियम्स। जैसे मैंने अगले पार्ट में पढ़ाया था ना, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम 10-10 ईडियम्स पढ़े थे। आज हम फिर से हमारा जो थर्ड पार्ट है, आज ईडियम्स का थर्ड पार्ट है और आज हम ईडियम्स पढ़ेंगे। आज पहले की तरह हमने आज भी 10 ईडियम्स तैयार करके लाए हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा समझ में आए। आप मेरी ट्रिक्स को और मेरी स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला आइडियम्स है वो है ड्रा द लाइन। ड्रा द लाइन मीन्स होता है टू सेट लिमिट। अब इसका आप ट्रिक भी देख लीजिए। और एक जो हमारे जो पौराणिक कथा है, जो लक्ष्मण रेखा होती नहीं है, कथा जानते हैं ना आप, तो एक वो हो गई कि जब लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, बोले थे कि ये आपकी सीमा रेखा है, आप इससे बाहर मत जाइएगा। तो क्या किया था उन्होंने? सेट लिमिट, उनकी लिमिट सेट कर दी थी कि आपको इतनी लिमिट में ही रहना है। तो एक तरीके से ये हो गया। और एक तरीके से आप ये देखिए, जो कुछ भी काम होता है या कोई स्पोर्ट्स में होता है तो उसमें लाइन पड़ी रहती है, वाइट कलर की लाइन पड़ी नहीं रहती कि जैसे यहाँ से बॉलिंग करनी है तो बॉलर यहाँ पे इसके अंदर से बॉल फेंकेगा, अगर इसके बाहर आ जाएगा तो वो नो बॉल मान ली जाती है। तो एक तरीके से लिमिट रख दी जाती है कि ये आपकी लिमिट है, ये आपकी सीमा रेखा है। टू सेट द लिमिट, टू ड्रॉ द लाइन मतलब टू सेट द लिमिट। ये हमारा पहला आइडियम्स हो गया। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मीन्स होता है वेस्ट ऑफ टाइम। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग मीन्स होता है चाबुक से मारना। क्या होता है? फ्लॉग मीन्स चाबुक से मारना। डेड मीन्स मारा हुआ, हॉर्स मीन्स घोड़ा। अब बताइए, आप एक बात बताइए कि अगर आप मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारेंगे तो कुछ फायदा निकलने वाला है? कुछ काम होगा आपका? नहीं होगा ना। आप अपने टाइम को तो वेस्ट कर रहे हैं। अरे जिंदा घोड़ा हो तो उसको आप चाबुक से मारोगे तो जिधर मोड़ोगे उधर उस दिशा में मुड़ेगा, लेकिन मरे घोड़े को आप चाबुक से मारोगे कब तक मारोगे? वो उठेगा थोड़ी। तो मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम। तीसरा हमारा है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का जो आइडियम्स है वो है एन एक्सपेंसिव आइटम इज यूजलेस। मतलब एक ऐसा आइटम, एक ऐसी चीज जो महंगी तो बहुत, लेकिन वो ना के बराबर, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। तो इसको एलिफेंट क्यों कहा गया? वाइट एलिफेंट क्यों कहा गया? देखो, थाईलैंड में वाइट एलिफेंट पाई जाती है, सफ़ेद हाथी पाई जाता है। सफ़ेद हाथी खाना बहुत खाता है। सफ़ेद हाथी जो होती है वो खाना बहुत खाती है, लेकिन काम बहुत कम करती है। काम ना के बराबर करती है सफ़ेद हाथी। जो सफ़ेद हाथी होता है थाईलैंड में होता है, वो खाना बहुत खाती है, अपने ऊपर खर्चा बहुत करवाएगी, लेकिन काम नहीं करेगी, एक भी काम नहीं करेगी वो। तो मतलब ये क्या है? एक्सपेंसिव आइटम है जो यूजलेस है। एन एक्सपेंसिव आइटम इज यूजलेस, ठीक है। एन वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट मतलब एन एक्सपेंसिव आइटम इज यूजलेस। ओके, ये हो गया। और हमारा जो चौथा है वो है टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ हम विरोध कहते हैं। क्या? विरोध। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। क्या होता है एक्सेप्शन मीन्स? अपवाद। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कभी क्वेश्चन सॉल्व होता है साइंस में, मैथ में, केमिस्ट्री में, तो अपवाद मिलता नहीं है बीच बीच में। ऐसी कोई रूल आ जाएगा जिसको हम अपवाद बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहीं से इसी के कारण रूल को थोड़ा मतलब क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, रूल समझ में ही नहीं आता। तो उसको क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। क्या करते हैं? इसको विरोध करते हैं, उसको मानते नहीं है। उसको किताब में लिखा तो रहता है लेकिन उसको मानते नहीं। उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। विरोध करते हैं क्योंकि वो एक अपवाद है। ठीक है, ये सुनना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑन द एज ऑफ ओन सीट। ऑन द एज मीन्स क्या होता है? एकदम छोर पे आ जाना, किनारे पर। सीट मीन्स क्या होता है? सीट जिस पे बैठा जाता है, सीट के एकदम किनारे पे आ जाना, छोर पे आ जाना। मैं लिख दूं यहाँ पे, छोर, किनारे पे आ जाना। तो क्या? वेरी एक्साइटेड। इसका क्या है आइडियम्स? वेरी एक्साइटेड। अब आप देखिए, इसको आप ट्रिक से, आप मैं ट्रिक बताऊँ तो इसका ट्रिक होगा कि जैसे मान लो इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया का मैच चल रहा है और बहुत रोमांचक मैच है एकदम। लास्ट ओवर है, मान लो दो बॉल बची है और 2 बॉल पे 6 रन बनाना है। किस बॉल पे चौका पड़ेगा, किस बॉल पे छक्का पड़ेगा ना, दिमाग एकदम कितना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। हम जिस कुर्सी पे बैठे रहते हैं अभी टीवी के अंदर घुस जाएंगे ऐसे करके। क्या ऐसा लगता है? टीवी के अंदर चले जाएंगे। अब तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है कि पूछो ही ना। तो इसका मतलब यही हुआ, टेक ऑन द एज ऑफ ओन सीट
एकदम अपने सीट के एकदम किनारे पे आ जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। ओके, समझ में आया? ये ट्रिक समझ में आया मैच वाला? ये ट्रिक तो समझ में आना चाहिए, सबको मैच बहुत अच्छा लगता है ना, हमको भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा हो गया 5 आइडियम्स हो गए इडियम्स। अब हमारा छठा इडियम्स है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। फ्यूल मीन्स ईंधन, फायर मीन्स आग। ये तो आप लोग जानते होंगे कि आग में घी डालना, आग में घी डालना या आग में ईंधन डालना तो आग और तेज से फैल जाएगी। क्या होगा? अगर आप आग में घी डाल दोगे तो आग और तेज से नहीं फैल जाएगी, तो इसका मतलब होता है टू मेक द बैड सिचुएशन वर्स। मतलब कोई बैड सिचुएशन हो, कोई गलत समय चल रहा हो, समस्या चल रही हो, उसमें आप और जाके कुछ टुकड़ों में बिगाड़ दो कि जिससे और समस्या बढ़ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बैड सिचुएशन तो चल रहा है, वो आके अपनी ऐसी ओपिनियन दे देंगे कि सिचुएशन और ज़्यादा हैवी लगने लगेगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसे कहते हैं आग में घी डालना, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। ओके, समझ में आया? ये हमारे कितने इडियम्स हो गए? 6 हो गए। 7 जो है वो है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब होता है टू फेस डिफिकल्टी वेरी कॉजली। मतलब आप किसी भी डिफिकल्ट को, मतलब कठिनाई को बहुत साहस से सामना कर रहे हैं, बहुत साहस से सामना कर रहे हैं। अब इसका ट्रिक आप देखिए, समझिए। ट्रिक क्या? अगर आप एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझेंगे तो अपने आप अर्थ निकल के चला आता है और एक तरीके से ट्रिक वो बन ही जाता है, ट्रिक बन जाता है ना, तो अपने आप समझ में आ जाता है। तो देखिए, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब क्या? हॉर्न्स क्या था? सींग, बुल में सांड। अब आप बताओ, कोई पर्सन होगा जो सींग पकड़ के किसी सांड को अपने बस में कर लेगा, मतलब उसको साध लेगा, शांत कर देगा। कोई ऐसा बेगड़ैल सांड हो और उसके सींग पकड़ के कोई आए, उसको शांत कर दे, खड़ा कर दे, तो वे साहस है कि नहीं? उसके अंदर साहसी है ना, वो करेज है उसके अंदर। इतनी बड़ी डिफिकल्ट की, इतनी बड़ी कठिनाई के सामना इतने साहस से कर लिया, तो मतलब वो साहसी है। तो इसका यही मतलब हुआ टू फेस डिफिकल्टी, मतलब कठिनाई को एकदम साहस से फेस करना। फेस करना के हिंदी क्या होता है? साहस से देखना या साहस से उसमें आना, फेस करना। ठीक है, इतना हो गया। जो 8th है हमारा 8वां इडियम है वो टू मेक अ बी लाइन। टू मेक अ बी लाइन मतलब टू रस। रस मीन्स क्या होता है? बहुत तेज से भागना। रस मीन्स क्या होता है? बहुत तेज से भागना। अब इसको हम तोड़ के याद करेंगे ना, तोड़ के ट्रिक बनाएंगे। देखिए, बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी होता है। लाइन मीन्स पंक्ति होती है, लाइन पंक्ति। तो अगर आप बताओ, आप मधुमक्खी को पकड़ पकड़ के ऐसे पकड़ो ऐसे, फिर रखो यहाँ पे, पकड़ो यहाँ रखो, पकड़ो ये मधुमक्खी मारो, पकड़ो यहाँ रखो, पकड़ो, ऐसे लाइन बनाओ तो क्या लाइन बन पाएगी? मधुमक्खी भाग जाएगी ना, बहुत तेज से भागी। आप मधुमक्खी को कैसे पकड़ेंगे? काट लेगी, हाथ वाथ ऐसे सूज जाएगा। तो मतलब आप मधुमक्खी को पकड़ के लाइन नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत तेज से भागती है, बहुत तेज से। टू वेरी फास्ट रस, क्या? टू रस, टू मेक अ लाइन, टू मेक अ बी लाइन, टू रस। ठीक है, ये हो गया। फिर जो हमारा नेक्स्ट है टू कट ऑन टीथ ऑन। टू कट ऑन टीथ ऑन, ये इडियम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है। इसका मतलब टू गेन एक्सपीरियंस। टू गेन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस को प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, उस स्टोरी को आप पहले सुनिए तो समझिए, फिर आपको चले। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले इतनी ज़्यादा सुख सुविधा थी नहीं, इतनी मशीन था नहीं, एकदम मशीनरी काम इतना ज़्यादा तो होता नहीं था। तो पहले जो राजा महाराजा थे, जब उनके यहाँ डायमंड काम होता था, हीरे का काम होता था, तो जैसे जब कोई शिल्पकार जो हीरा बनाने वाला होता है, हीरा का आभूषण बनाने वाला होता है, जो नया कोई पर्सन होता है, जब कोई नया जाता है राजा के पास कि राजा साहब मुझे भी हीरे बनाने का काम करना है, तो राजा पहले उसको दांत देते थे, जानवर का दांत देते थे कि आप पहले इस दांत पर इस दांत को तोड़ तोड़ कर, इसको घिस कर इस पे हीरे बनाने का प्रैक्टिस करिए। आप इसको पहले प्रैक्टिस करिए, आप एकदम उसमें रम के मतलब एक्सपीरियंस लीजिए। तो जब वो लोग जो कारीगर होते थे वो दांत को तोड़ते थे, और दांत काफ़ी कठोर होता था, जो जानवर के दांत होते थे बहुत ही कठोर होता था, और अपना हीरा भी जो होता है वो कठोर होता है कि नहीं। तो उस दांत पे उनको पहले प्रैक्टिस करवाई जाती थी, दांत तोड़ के दांत पे प्रैक्टिस करवाई जाती थी। जब वो दांत को घिस कर अच्छे तरीके से बना लेते थे हीरा, तब फिर उनको असली हीरा दिया जाता था कि अब आप हीरे पे काम करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हीरा तो मूल्यवान चीज़ है ही है। तो आप नए नए जाके उसको बेच थोड़ी करेंगे कि अभी आए ही तुरंत उसको हीरा दे दिया जाए, 4 बार तोड़ो फिर 5वें बार में सही करो, ऐसे थोड़ी होता है।
तो उनको जानवर के दांत दिया जाता था कि आप इस पर अपना प्रैक्टिस करिए और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। इसलिए कहा गया है टू कट ओन टीथ ऑन, मतलब टू गेन एक्सपीरियंस, टू गेन एक्सपीरियंस। ओके, समझ में आया। 10वां जो हमारा है लास्ट है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी में से था कंफ्यूज्ड। अब इसके पीछे की स्टोरी है, वो स्टोरी मैंने बनाई नहीं है, वो एक स्टोरी है, मतलब हिस्ट्री में है। आपने टाइटेनिक की स्टोरी सुनी होगी, टाइटेनिक सुनी? अगर नहीं सुनी, नहीं पढ़ी टाइटेनिक के बारे में, नहीं पढ़ा है आप लोग ने, तो एक बार इसको गूगल पे जाके टाइटेनिक के बारे में पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत मज़ा आता है, एकदम मतलब आनंद है, आनंद ही आनंद होता है। तो टाइटेनिक, जब टाइटेनिक समुद्र में डूब रहा था, यही तो स्टोरी है कि एक टाइटेनिक जहाज था बड़ा सा, उसमें बहुत सारे लोग थे और वो समुद्र में जब डूब रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो टाइटेनिक पूरी समुद्र के अंदर जा रही थी, धीरे 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 पूरी समुद्र में चली जा रही थी। टू बी ऑल एट सी, जितने लोग थे वो सब समुद्र के अंदर होते जा रहे थे। तो क्या हुआ, जितने लोग थे वो बहुत सब कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, क्या होगा, कैसे क्या होगा, कंफ्यूज हो गए सब ना। तो इसीलिए कहा गया है टू बी ऑल एट सी, कंफ्यूज। जितने लोग सी में थे, समुद्र के अंदर थे टाइटेनिक में, वो सब लोग कंफ्यूज हो गए। ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें 10 आइटम्स थे, ये 10 आइटम्स कंप्लीट हुए। अब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से पॉज करके दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं वो भी अच्छे हैं काफ़ी। अगर आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं तो बना के पढ़िए तो और अच्छा लगता है। मतलब अपने आप से जब कोई पढ़ता है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, तो और समझ में आता है। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर पढ़ाएंगे। हमारा जो थर्ड था, ये 4th पार्ट आएगा इडियम्स का। अब हम उसमें 10 इडियम्स पढ़ेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे जितने अच्छे से पढ़ते हैं, जितने अच्छे से स्टोरी बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं, वो आपको पूरी तरह से उतने अच्छे से समझा ले जाए जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।